पति ने पत्नी की आंखों में देख दृढ़ता से कहा, मुझे दूसरी से प्यार है, तलाक चाहिए। उसकी पत्नी, जो शायद इन्हीं शब्दों की उम्मीद कर रही थी, उसने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, ठीक है, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, बेटे को हमारे अलगाव से दुख ना हो। तो 1 महीने तक तुम्हें रोज सोने से पहले मुझे गोद में उठाकर बेडरूम तक ले जाना होगा। उसके बाद हम तलाक ले लेंगे। पति उसकी मांग सुनकर हैरान था। उसे यह थोड़ा अजीब लगा। उसने इसे बेतुकी शर्त माना, पर बेटे की खातिर मान गया। पहले दिन उस आदमी ने पत्नी को बाहों में उठाया, जबकि बेटा उत्साह से देख रहा था। पापा मम्मी को ले चले। लड़का खुशी से हंस पाजा। बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ। जैसे जैसे दिन बीतते गए, कुछ बदलने लगा। उसे उठाते ही कुछ नया महसूस होता। वो हल्की लग रही थी, शरीर दुबला, चेहरा पीला और उसकी खामोशी भारी थी। उसे बरसों से अनदेखी चीजें दिखने लगीं। आंखों के पास की लकीरें, मुस्कान में थकान, बेटे का ख्याल रखना और कभी शिकायत न करना। एक शाम वो आईने के सामने खड़ी थी और धीरे से बोली, पिछले कुछ दिनों में मेरा वजन काफी कम हो गया है ना? आदमी का दिल भर आया। उस रात सब कुछ अलग लगा। काम से लौटकर उसने दूसरी औरत को फोन कर कहा, मैं अब ये नहीं कर सकता, मुझे अब भी पत्नी से प्यार है। उसने फूल खरीदे और कार्ड पर लिखा, जिंदगी भर तुम्हें उठे रखूंगा। वो खुशी में इनहार भागा। पार वाहन बेहतर हो रहा था। पापा मम्मी उठ नहीं रही। वो दौड़ कर कामरे माइन गया। वाहन वो शांत पादी थी। पास पदी चिट्ठी खोलते वक्त उसके हाथ कान पर आहेद, प्यारे पति, मैं जानती थी अनकारी भाई। डॉक्टर ने कहा था बस 1 महीना बचा है, बेटा जुदाई से दुखी ना हो। इसलिए वो शर्ट राखी ताकि आखिरी दिन सुहाने हों। फिर उठाने के लिए शुक्रिया, दोबारा प्यार करने के लिए शुक्रिया। हमारे बेटे का ख्याल रखना। यूज ऐप तुम्हारी जरूरत है, हमेशा तुम्हारी। घाम से टूटकर वो शख्स घुटनों पर गिर पड़ा। उसे प्यार मिला, पर देर हो चुकी थी। जिंदगी कभी कभी हमें असली मायने याद रखने का आखिरी मौका देती है। शब्दों से नहीं, बल्कि मौजूदगी, परवाह और रोज के छोटे छोटे कामों से।